आपराधिक घटनाएं जो है इनके राज में बढ़ी हैं। अब यहाँ ओलेक्स और टटलूबाजी जितने जो काम हुए हैं इस क्षेत्र में, ये सारी जो घटना दुर्घटना सारी बढ़ी हैं, इससे लेकर भी जनता में बहुत रोष है इसमें। ये झूठे लोग हैं कांग्रेस वाले, इन्होंने पहले भी झूठ बोलकर ये सत्ता में आए। 1 से 10 तक गिनती गिनी राहुल गांधी जी ने कि हम ये कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। बेरोजगार भत्ता देने की बात की इन्होंने, तो वो भी नहीं हुआ। उस पुल का उद्घाटन भी हमारी विधायक अनीता सिंह थी उस समय, उन्होंने उस पुल का उद्घाटन किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्तमान सरकार ने तो जो हमारे बने हुए रोड थे उनको इन्होंने खोदने का काम किया है, कि हमारे जो गौरव पथ इतने अच्छे बने हुए थे उनको उखाड़ दिया। तो हम जानना चाहेंगे आज के वक्त में जो आज कांग्रेस का कार्यकाल है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो इस समय 5 साल ये होने को जा रहे हैं हम्म, कांग्रेस के कार्यकाल के, ये कार्यकाल अच्छा नहीं रहा यहाँ आमजन के लिए। हम्म, क्यों, यहाँ का आमजन इससे बहुत त्रस्त रहा है। हम्म, और यहाँ खास तौर से यहाँ का जो युवा है, हम्म, रीट में चीट को ले लो, हम्म, और फिर उसके बाद अगर अपन देखते हैं जैसे किसान कर्जा माफी को लेकर भी बातचीत थी, ये सारे रास्तों पर। हम्म, और अगर अपन देखें जो हमारे इस क्षेत्र की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार से हमारे यहाँ पर गौरक्षक चौकियाँ थी, वो भी हटा दी गई। गौ तस्करी से लेकर और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर इस क्षेत्र के अंदर आज कांग्रेस को लेकर लोगों में भय व्याप्त है। और उस भय की वजह से भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे क्षेत्र के अंदर है, हमारा बराबर सभी से संपर्क है, हम संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं और हम सभी लोगों से बराबर मिलकर सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। और अपना जो प्रयास है उस चीज़ को हम बराबर निरंतर कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जो इस 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने जिस तरह से शासन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है, कि यहाँ की जनता को वो शासन रास नहीं आया। इस तरीके की यहाँ पर ये शासन कांग्रेस ने किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी में अनीता जी का 10 साल का जो कार्यकाल। उस पुल का उद्घाटन भी हमारी विधायक अनीता सिंह थी उस समय, उन्होंने उस पुल का उद्घाटन किया। और वहाँ की जनता इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा। विपक्ष में रहते हुए मेरे ख्याल से मुझे ध्यान में आता है कि विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बोलने वाली अगर कोई विधायक थी जिसने सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाए, उसमें भी हमारी नगर की विधायक जो अनीता सिंह थी उस समय, उनका उसमें भी नाम उसमें आया था। उसके बाद लगातार दूसरी बार ये विधायक बनी, 2013 में फिर से विधायक चुनी गई। हमारे क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं थी। उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय वसुंधरा जी उस समय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनी। उस समय यहाँ पर जो सड़कों के हालात थे वो इतने ख़राब थे कि नगर से सीकरी का जो रास्ता है, ये 1.5 घंटे में लग जाते थे इस 20 किलोमीटर को जाने में। इसके लिए विशेष तौर से आग्रह करने कर जब सभी जनता ने कहा, तो 2-2 3-3 बार उस समय अनीता जी गई, उन्होंने वसुंधरा जी से बातचीत की कि इसको नेशनल हाईवे बनाने की बात कर रहे थे, पर इसको मेगा हाईवे में 117 करोड़ रुपया उस समय पे देकर इसको तैयार करवाया। इसके लिए भी उस समय हमारी विधायक ने, जो उस समय हमारी विधायक थी अनीता जी, उन्होंने पूरा प्रयास करके जो बनाया कि आज 1.5 घंटे वाली जगह पे 15 मिनट में आदमी नगर से सीकरी पहुंचता है। और ये रोड नगर से सीकरी नहीं था, ये खेड़ली से लेकर पहाड़ी तक इस रोड को बनवाया गया। ये मेगा हाईवे में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात थी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की बहुत बड़ी मांग थी। हमारे यहाँ बच्चे लगातार आ रहे थे, इस चीज़ को कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं है, बनना चाहिए। उस मांग को रखा गया, वो मांग मंजूर हुई। और आज मैं समझता हूँ कि नगर के अंदर वो हमारा सरकारी कॉलेज बनकर बिल्कुल उसकी बिल्डिंग तैयार है, कॉलेज चल रहा है और उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार यहाँ नगर में बिल्कुल तैयार है। और वो भी जल्दी से मैं समझता हूँ कि उसमें अगले सेशन में बच्चे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। वो भी हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह थी कि यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी था, पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या। चंबल पेयजल योजना आई। हमारे यहाँ 239 गांव हैं नगर विधानसभा के अंदर और कस्बे हैं। उसके अलावा नगर सीकरी और खो जैसे अपना जनुथर है, इन सभी जगह चंबल की पाइपलाइन जो पेयजल की थी वो डलवाने का काम किया।
उस समय दुर्भाग्य की बात ये रही कि अगला चुनाव हम हार गए। जो हमारा 2018 में चुनाव हुआ, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार गई और वो हमारे बहुत सारे काम जो बीच में अटक गए वो नहीं हो पाए। फिर भी जो पानी की समस्या और चंबल जो पेयजल यहाँ पर आया था, बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, उसी के बीच में हमारे यहाँ पर हर गांव में लगभग आरओ लगवाए गए, आरओ प्लांट बड़े। उसमें दो काम हुए, एक तो अच्छा पानी पीने को मिला, बीमारियां भागी। दूसरी उसमें जो बड़ी चीज़ रही वो ये रही कि उसके ऊपर जितने भी लगे उसके ऊपर एक एक आदमी को एक रोजगार और मिला। छोटी सी मानदेय के रूप में वो एक रोजगार भी मिला लोगों को। तो उस चीज़ से भी लोग बहुत सेटिस्फाई हुए जो आरओ लगा। उसके अलावा अगर विकास की हम और बहुत सारी बातें करते हैं तो राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ काम किया कि उन्होंने प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर गौरव पथों का निर्माण करवाया और उसमें एजेंसी उन्होंने रखी थी पीडब्ल्यूडी। उस पीडब्ल्यूडी द्वारा वो रोड बनवाए गए और पंचायतों के अंदर इस तरीके की स्थिति होती थी, हमें ध्यान है, हम खूब गांवों में जाते थे पंचायत हेडक्वार्टर पर, जहाँ कीचड़ में निकलने की जगह नहीं होती थी। उस सारे पंचायत जो 59 पंचायतें हैं नगर विधानसभा में, उनमें गौरव पथ बनवाने का काम किया। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारी मुख्यमंत्री ने दी। और इसके लिए हम विधायक जी का भी आभार करेंगे, अनीता जी का, कि उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया और वो लाइन इन्होंने गौरव पथ यहाँ पर अच्छे तरीके से बनवाए। किसान और आम जन के लिए क्या दिया गया था? भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी जो केंद्र के अंदर सरकार है, उस केंद्र की सरकार ने जैसे किसान सम्मान निधि के रूप में हर किसान को 6,000 रुपये सालाना देने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच थी, सुलझी हुई सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की थी, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। उसके अलावा भी मैं बताता हूँ कि पिछली जो हमारी सरकार थी, जो हमारी 2013 से 18 के बीच में चली, उसमें ओलावृष्टि भी हुई थी। तो उस समय सभी जगह पर मौकों पर पहुंचकर हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारी जो उस समय की विधायक अनीता सिंह थी, सब ने मिलकर सभी जगह गिरदावरी कराई और सभी को मुआवजा दिलवाया। और उसी के बीच में हमारे कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी, उसके जितने भी लोन किसानों ने ले रखे थे, हमारी सरकार ने वो सारे उस समय पर लोन माफ़ किए। और उस समय वो लोन, जैसे उसके यहाँ पर कार्यक्रम भी हुए, हमारे उस समय के कालीचरण सराफ जी थे मिनिस्टर, और रसिया में कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर आकर उन्होंने प्रमाण पत्र भी इस चीज़ के बांटे कि सबको इनको लोन जो माफ़ किए जाते हैं। उससे भी किसान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, मैं ये समझता हूँ। अगर बात करें 10 साल रहा अनीता जी का यहाँ शासन, हाँ लेकिन जी। जो आज उसकी मूलभूत आमजन की समस्याएं, चाहे तो गलियों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, और चाहे पानी को देख लीजिए, शिक्षा का स्तर इस क्षेत्र का बहुत डाउन है। तो ये क्यों नहीं सुधर पाया? 10 साल वो रही, 5 साल का भी कांग्रेस का भी कार्यकाल रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं इसी तरह के हालात हैं। लेकिन सत्ताएँ बदलती हैं, विधायक बदलते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन वो जो आमजन है, जिस आधार पे वोट देता है, वो यहाँ का नज़र नहीं आता है। उसका जो मन होता है, वो मन कहीं न कहीं हर 5 साल में फिर टूट जाता है। क्या था, अब स्वास्थ्य और शिक्षा, हुँ, ये दो बड़ी मूलभूत आवश्यकता हैं आमजन की। स्वास्थ्य की अपन बात करते हैं हुँ, तो हमारी सरकार के समय में नगर हॉस्पिटल के अंदर हुँ, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी, हुँ, गायनिक भी थे, सारे डॉक्टर स्टाफ पूरा था। हुँ, आप अगर तहसील बना दें, हुँ, हॉस्पिटल को खोल दें, कॉलेज बना दें, अगर उनके कॉलेज में अंदर शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, और आपके जो नगर पालिका और उनके जो कर्मचारी अगर हैं नहीं, आपने खुलवा दी, तो मैं समझता हूँ उनका कोई औचित्य नहीं है। उस समय पर नगर हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टरों की कमी नहीं थी, किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती थी। और आज मैं समझता हूँ, अभी सीकरी की बात आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो कॉलेज बना हुआ है सीकरी में, वहाँ की छात्र है पूजा सैनी, छात्र संघ अध्यक्ष है वो। हम उनके एक उद्घाटन कार्यक्रम में भी गए थे छात्र संघ के में, तो उन्होंने बताया कि उनको धरना देना पड़ा कि उनके जो बच्चे जितने भी थे सबको उनको बैक लग गई। बैक लगने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनको शिक्षक नहीं थे। तो ऐसे कॉलेज से भी कोई फ़ायदा नहीं होता।
अब नगर की बात अपन करते हैं। नगर में हमारे समय में जब कॉलेज, यहाँ सरकारी कॉलेज चालू हुआ पुरानी बिल्डिंग के अंदर, तो स्टाफ की उसमें कमी नहीं रही, स्टाफ की पूर्ति होती रही। अब इस चीज़ को तो अब इस क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान है, इसको चीज़ को देखना चाहिए उसे कि हम यहाँ की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। रही बात सड़कों की, अपन बात करते हैं। हमारे समय में गौरव पथों से तो दिशा और दशा दोनों सुधरी, लेकिन जो मिसिंग लिंक से और डामर रोड थे जितने भी हमारे यहाँ पर, मैं समझता हूँ ये सारे रोड बिल्कुल एकदम से उस समय पे पक्के करवाए गए थे। जैसे आप सीकरी से झंझार होते हुए आगे ले जाएं उसको, धानोतार उस साइड में, जैसे रामगढ़ साइड में निकल जाता है वो रास्ता, उन सारे रोडों का निर्माण करवाया। इधर जैसे ये जयश्री से बेर्रू और होते हुए सीकरी, इन रोडों का इनका निर्माण करवाया। उसके अलावा और जैसे हमारे ये नगर में से ही हम मूंडिया होते हुए इधर जाते हैं, इन रोडों का निर्माण उस समय हमारी सरकार में हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्तमान सरकार ने तो जो हमारे बने हुए रोड थे उनको इन्होंने खोदने का काम किया है, कि हमारे जो गौरव पथ इतने अच्छे बने हुए थे उनको उखाड़ दिया, चंबल लाइन उसमें डालने के नाम से, और उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करवाई, और लोगों को आज तक भी पानी भी ठीक ढंग से मिलने का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल जनता त्रस्त है। यानी कि नहीं, ये समस्या पहले भी बनी हुई थी, तो आज भी जल की जो समस्या है, चंबल की जो लाइन है वो लगने के बाद भी जिस तरह रास्तों को खराब किया है, पानी भी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। हाँ हाँ, पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ पर, इन्होंने रास्ते भी खराब कर दिए। लेकिन आपका ये भी कहना था कि विकास नहीं है। मान लीजिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, हाँ, कांग्रेस की सरकार के रहते हाँ, अभी युवाओं को चाहे 15 किलोमीटर की, सॉरी 75 किलोमीटर की फ्री बस सेवा हो, या फिर यूँ कहें कि उनको 500 रुपये सिलेंडर की भी बात कही है, उसको लेकर क्या लगता है कि बीजेपी इसके सामने आ पाएगी, आपकी पार्टी आ पाएगी, नहीं नहीं, या भारतीय आमजन जनता, आमजन इस चीज़ों पे भरोसा नहीं करेगी? आमजन इस चीज़ पे भरोसा नहीं करेगी। ये झूठे लोग हैं कांग्रेस वाले, इन्होंने पहले भी झूठ बोलकर ये सत्ता में आए। 1 से 10 तक गिनती गिनी राहुल गांधी जी ने कि हम ये कर्जा माफ़ करेंगे, वो नहीं हुआ। बेरोजगार भत्ता देने की बात की इन्होंने, तो वो भी नहीं हुआ। कहते हैं कि कॉर्पोरेट, सॉरी, जो सरकारी बैंकें थी उनका कर्जा माफ किया गया, लेकिन केंद्र सरकार का मुद्दा होता है बैंकों का। इस वजह से जो बैंकें हैं वो बात ही नहीं करती हैं, उस मामले पर बैठक ही नहीं करती। ये देखो, कांग्रेस का कहना होता है। नहीं नहीं, वो तो इन्होंने जब घोषणा की थी तो इनको सोचना चाहिए था कि आपको अब तालमेल बिठाना चाहिए इस चीज़ का। ये काम मुख्यमंत्री का है कि वो केंद्र में अगर प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनसे तालमेल बिठाने का काम उनका है, जनता का नहीं है। जनता को तो अगर वादा किया तो पूरा करें। उन्हें, जनता को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये केंद्र से होगा या राज्य से होगा। जनता को तो इस चीज़ से मतलब है कि जो वादा किया वो पूरा करे, और वो जिम्मेदारी यहाँ का मुखिया इस समय अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री जी जैसे हैं। अभी आपने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अनीता जी यहाँ से विधायक थी, हम्म, वो बीजेपी से, तो बहुत सारी चीजें रह गई थी। ये आप ही हाँ की जबान की बात थी। हाँ हाँ। तो इसी तरह हो सकता है कि बीजेपी पार्टी ने ना दिया हो, कि पार्टी वहाँ अपना मतलब चमक लगाए। नहीं नहीं, हमारे जो केंद्र के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं वो। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। वो 140 करोड़ जनता को हमेशा भाषणों में कहते हैं वो कि मैं पूरी 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलता हूँ, और चल भी रहे हैं वो। इसमें कोई किंतु परंतु की बात है नहीं वो। अब आप देखेंगे हमारे इस क्षेत्र से होकर निकल रहा है ये जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, ये यहाँ से निकल रहा है। इस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने। इसके लिए भी हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर उस समय पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो बास बुर्जा पर इसमें जो कट था वो प्रस्तावित था, और जो कट था उसके लिए पैसा यहाँ की राज्य सरकार ने देना था, वो पैसा नहीं दिया। इस वजह से वो कट नहीं रुका, नहीं लगा वो, ये उसमें समस्या रही। अब जैसे हमारा ये हमने खेड़ली से लेकर पहाड़ी तक जो ये मेगा हाईवे बनवाया, इसमें सरकार बदल गई, तो हमारा ये एक आरओबी या अंडरपास जो भी था ये नगर से रह गया है हमारा। तो इस सरकार से 5 साल में ना तो वो अंडरपास ही बना, ना आरओबी बना। वो अब भी इतनी शिकायतें विकायतें सारा कुछ करने के बावजूद अब उसमें कहीं इन्होंने डामर डाला नहीं। वहाँ से लोगों का निकलना बिल्कुल मुश्किल। आए दिन उसमें दुर्घटना, मोटरसाइकिल वालों का गिरना, सारा कुछ ऐसी घटनाएं उसमें होती रही। कोई जनता के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं है कुछ भी। ये जनता जो है किस तरह से मतलब देखेगी, वो तो जनता का मुद्दा है। लेकिन अगर बात बात करें पार्टी की, तो जिस तरह से 500 रुपये के सिलेंडर की बात कही, वो आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये झूठी पार्टी है।
रीट पे चीट पे भी आपने लगातार मौका दिया है कि उस पे भी आपने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या लगता है कि अब की बार जो कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार है, लगातार कोशिशें कर रही है, प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो हावी हो पाएगी बीजेपी। नहीं नहीं, इसमें तो कांग्रेस का तो हावी होने का कोई सवाल ही नहीं स्टेट के अंदर। जो सिलेंडर की बात है तो केंद्र सरकार ने तो पूरे देश के अंदर 200 रुपये सिलेंडर कम करने का, आम आदमी के लिए कम करने की बात की है। अब ये इनका कितना लागू होता है इस चीज़ को, तो कथनी और करनी में इनका अंतर है या नहीं है तो अभी सामने आ जाएगी। और फिर अगर इनको ऐसा करना ही था तो ये चुनाव के समय में जब 6 महीने रह गए अभी क्यों याद आया, फिर दुनिया को उल्लू बनाने की इनको सूझ रही है। ये इनको पहले ही कर देना चाहिए था अगर ऐसा लग रहा है। मैं ये समझता हूँ डीजल और पेट्रोल की बात भी है तो पूरे देश के अंदर किस तरीके से मामला चलता रहा। राजस्थान के अंदर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ सारे स्टेटों से ज़्यादा महंगा है। उसके बाद अपन बिजली की बात करें तो बिजली में भी देख लो, इन्होंने वादा किया था कि हम 5 साल तक कोई बिजली का यूनिट चार्ज नहीं बढ़ाएंगे, वो भी इन्होंने बढ़ा दिया, अपने वादे से वहाँ भी पलट गए हैं। अब जाकर जब चुनाव आने वाला है तो ये बिजली 100 यूनिट तो फ्री। केंद्र सरकार ने भी कहा था 2014 में कि 100 दिन में हम महंगाई को कम करेंगे, इस दर को कम करेंगे, बेरोजगारी की दर को कम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? ना बिल्कुल हुआ है, क्या हुआ? आज बेरोजगारी दर महंगाई हुई है। महंगाई महंगाई कम हुई है, युवाओं को नौकरियां मिली हैं। अब वैसे जैसे अपन बातचीत करते हैं हमारे क्षेत्र में, अभी अब जहाँ पर बैठे हुए हैं ये अम्बेडकर पार्क है। इस अम्बेडकर पार्क का भी निर्माण हमारे जो 13 से 18 के बीच में हमारी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, उसमें नगर से अनीता जी विधायक रही। ये उन्हीं का प्रयास है। यहाँ पर जो ये अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, अम्बेडकर भवन का भी निर्माण करवाया। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर जो पिछड़ी जातियों के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो चाहे भैरव सिंह जी की सरकार हो, काम के बदले अनाज की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज हमारा चाहे नेता उस समय का अनीता सिंह हो या आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबकी सोच है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर पहुंचने का काम अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम लोगों को भीख मांगना नहीं सिखाएंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। उस क्षेत्र में हमारे नीचे से लेकर, चाहे वो अनीता जी हों, चाहे हमारे राजेंद्र राठौड़ जी हों, चाहे हमारी वसुंधरा जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं वो हों, चाहे हमारे ऊपर जितने भी हमारे लीडर हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के आम जन को साथ लेकर और नीचे से व्यक्ति को ऊपर उठाने का, उत्थान करने की सोच लेकर चलते हैं। उसी दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर जाकर हर व्यक्ति से मिलकर उसके उत्थान की बात करती है, उसको ऊंचा उठाने की बात करती है और आने वाले समय में उनसे अपील भी करती है कि आप हम जिस तरीके से हमारे साथ पूरा प्रयास करके आएंगे, हम बिल्कुल आप लोगों की हर क्षेत्र में खड़े मिलेंगे। बड़ी चीज़ यह है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी में इस वजह से भी कुछ विश्वास बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और वो उन्होंने जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने वो करके भी दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अब की बार राजस्थान में मैं समझता हूँ कि यहाँ कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक काम कर रही है, इनके लिए कोई गुंजाइश छोड़ने वाली नहीं है। और हमारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अनीता जी को देखिए, अब वर्तमान में विधायक नहीं है, निवर्तमान विधायक हैं, लेकिन फिर भी बराबर सुख दुख में सभी लोगों के साथ पहुंचने का काम करती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर क्षेत्र में और भी जितने भी लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे फील्ड में जाते हैं बराबर, और कोई समस्या होती है उसको सुनते हैं और ऊपर तक उस बात को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, सर्वव्यापी, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बात करें अगर अभी वाजिब अली जी की जो विधायक हैं, 17 प्रोजेक्ट लगभग वो लेके आए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे डामर की बात करें, चाहे तहसील उप तहसील बनाने की बात करें, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार जनता का रुख उनकी ओर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह के प्रोजेक्ट, जिस तरह का बजट वो यहाँ लेके आए हैं। नहीं, हमें तो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें तो जनता इस चीज़ से बहुत, इस सरकार से बहुत त्रस्त नज़र आ रही है। जनता कहती है कि तहसील तो अब किसी को 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, वो 5 किलोमीटर और भी चला जाएगा, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को, वो नहीं मिल पा रही। आपराधिक घटनाएं जो है
इनके राज में बढ़ी हैं। अब यहाँ ओलेक्स और टटलूबाजी जितने जो काम हुए हैं इस क्षेत्र में, ये सारी जो घटना दुर्घटना सारी बढ़ी हैं, इससे लेकर भी जनता में बहुत रोष है इसमें। कहीं ना कहीं जनता में रोष है, आपका कहना है। हाँ। टिकट को लेकर क्या लगता है? बीजेपी पार्टी अनीता जी को तो टिकट देगी, तो और भी यहाँ चेहरे नए हैं। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, ये काम तो हमारा ऊपर के नेताओं का काम है, इसको हमारी जो कोर कमेटी है वही निर्णय करेगी। हमारा काम तो नीचे फील्ड में काम करने का कि भारतीय जनता पार्टी का कमल किस तरीके से खिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको अच्छा समझेगी, वो निश्चित रूप से हमारे लिए तो वो मान्य होगा और उसके साथ हम काम करेंगे। हाँ। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम कपूर जी थे जिनसे बात की, विचार उनसे उनके रखे गए और साथ उनकी बातें सुनी गई। प्रेम कपूर जी का कहना है कि जो आज का शासन है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है, वाजिब अली जी का जो अभी राज है, वो एक जंगल राज बन गया है। ये उनका विचार है। उनकी पार्टी यहाँ आएगी तो कमल खिलेगा, तो यहाँ विकास होगा, वो इनका कहना है। जब यहाँ पहले कमल खिलाया था जनता ने, तो पहले भी यहाँ विकास हुआ था। क्योंकि देखिए, अपने पक्ष और अपने पार्टी के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी भी वाजिब अली के लगभग 17 प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में काम कराया। अब जनता के हाथ क्या है, जनता क्या तय करना चाहेगी, वो वक्त और जनता ही बताएगी। उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आप हमारे साथ ही बने रहें। DTV पर कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली। धन्यवाद।